आज बोधिसत्व भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की सभी देशवासियों को संघ प्रिय बौद्ध की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर अंबेडकर जी महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता, संपादक, पत्रकार थे। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और विरासत को सम्मान देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में एक महार परिवार में हुआ था। बाबा साहब के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में कार्यरत थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन मानवों के उत्थान के लिए लगा दिया। फिर वह चाहे मानवों के बीच समानता की बात हो या फिर कानून के समक्ष समानता की बात हो, आज पूरा देश धूमधाम के साथ अंबेडकर जयंती मना रहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी वो शख्स हैं जिन्होंने भारत को उसका लिखित संविधान दिया और कोई भी देश संविधान के बिना नहीं चल सकता। बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता और संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने न केवल संविधान निर्माण में सबसे अहम रोल अदा किया, बल्कि समाज में कमज़ोर लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। बाबा साहब ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया। उन्होंने भारतीय समाज में समानता लाने के काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब कहा करते थे कि वह ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का परिवार महार जाति से ताल्लुक़ रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। वह दलित थे। वह उस समय समाज में व्याप्त भेदभाव से लड़कर अपनी काबिलियत के दम पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च भारत रत्न भी दिया गया था। वह भारत के किसी कॉलेज में सर्वप्रथम प्रवेश पाने वाले दलित व पिछड़े वर्ग के कुछेक लोगों में से एक थे। दलित होने के नाते शिक्षा के दौरान उन्होंने काफ़ी भेदभाव का सामना किया। उन्होंने
बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली थी। एमए करने के लिए जब वे अमेरिका गए तब उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी। अंबेडकर जी ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। अंबेडकर ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत मूक नायक जनता नाम से पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकाले। डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश में श्रम सुधारों में भी अहम भूमिका निभाई। अंबेडकर जी ने श्रमिक संघों को बढ़ावा दिया और अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार कार्यालयों की शुरुआत की। साथियों, आज के दिन हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें, उनके कहे कथनों को मानें और अपने जीवन में उतारें। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा मुंबई के कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके से की। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट विदेश से की थी। उन्होंने मुंबई के लॉ कॉलेज में 2 साल प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। संविधान को अपनाने वाली समिति के वे प्रमुख थे। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। मुंबई के एल्फिंस्टोन स्कूल से मैट्रिक की, मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। इसके बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ से पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी ग्रेजुएट इन बैरिस्टर एट लॉ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लगभग 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह हिंदू धर्म के कई तौर तरीकों से काफ़ी दुखी थे। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे आवश्यक बताया। शिक्षा के जरिए अपने नाम को ऊपर उठाने और उन्होंने शिक्षा के जरिए ही आधुनिक भारत के महान नेता बनने की सीख दी। उन्होंने बताया कि जातिवाद और भेदभाव से ग्रस्त समाज में आवाज़ उठाने के लिए शिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है। अंबेडकर में गुण थे जिन्हें पसंद किया जाता है। उनके पास दक्षता, ईमानदारी, क्रांतिकारी दूरदर्शी दृष्टिकोण, अहिंसक रवैया और महत्वाकांक्षी विचार। युवा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर जीवन की सफल यात्रा को अंजाम दे सकते हैं। प्रश्न है कि अंबेडकर का गुरु कौन है? डॉक्टर अंबेडकर गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को तीसरा गुरु माना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 35 वर्षों तक अलग अलग धर्मों का गहन अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को सबसे बेहतर धर्म माना। डॉक्टर अंबेडकर धार्मिक थे और नास्तिक भी थे और धर्मनिरपेक्ष भी थे। बाबा साहेब धर्मनिरपेक्ष परंपरा के पक्षधर थे। आधुनिक जगत के लिए बेहतर धर्म बौद्ध धर्म माना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा
वह है जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत कर संघर्ष की सीख दे और स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाए। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के कर्तव्य बताए: जीवन स्वतंत्रता, सुख प्राप्ति, भाषण स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना, समाज के कमजोर वर्गों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं देकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता दूर करना, नागरिकों को अभावों और भय से मुक्ति देना। अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए गुंजाइश है जो नागरिकों की अनेक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इन संस्थाओं के बिना नागरिकों का उचित रीति से विकास नहीं हो सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय।